कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सुख हाडले भाग सट स्वान निरखि मृगराज। छिन ले जनि जान जड़, जितिमि सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर उसकी हड्डी लेकर भाग जाता है और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, गूंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा सुहावनी हवाएं चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव ने अपना ही नाश के भय से डर से भाग गया। लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा नहीं सकता। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सहित सहाय सबित अति, मानिहारी मन मेन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुटी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ बदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जानी हरिहि सुनावहु कबहु,
चलेहु प्रसंग दुरा एहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसको छिपा लेना। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने अपनी हित की शिक्षा दी है, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु मुगवने मुनिनाथा, गए जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीरसागर को पहुँचे, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी नारद भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, अर्थात सतर्क कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र श्री हरि को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की तो माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो जिसे श्री राम जी मोहित न कर दे। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मत और अभिमान मिट सकते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।